जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तो मैं जी अर्ज़ कर रहा था, ब्रेक में करने लगा, फिर मैंने कहा ऑनलाइन वाले बच्चों को भी अर्ज़ कर दूं कि मैं आप लोगों को डरा ही सकता हूं बस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा? क्वेश्चन बैंक 3, हुसैन। अब पेज नंबर खुद लिख लेना, ठीक है जी। चलो पेज भी लिखवा दो यार, ये ऑन भी करना होता है भाई। किधर गया मेरा दोस्त? पेज 349। अच्छा जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मैं आप बच्चों को डरा ही सकता हूँ कि सबसे पहला पेपर सबसे नीचे है, सबसे आखिर में है। रिजल्ट स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो 28% के करीब। वैसे इम्प्रूव हुआ है पिछली दफ़ा से, वैसे इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आपने और इम्प्रूवमेंट दिखानी है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये सबसे नीचे रिजल्ट सबसे पहले पर्चे का है, R1 का, और फिर दूसरे नंबर पे सबसे आखिरी का ऑडिट का नहीं, सबसे नीचे फिर दूसरे नंबर पे टैक्स है। अच्छा, ओ ये अमेजिंग है, ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि ये ऐसा होता नहीं। बहरहाल FAR1 का रिज़ल्ट, और यही बच्चा जो FAR1 में पास हुआ है, ये आगे जाके एकदम से 44-45% FAR2 में रिज़ल्ट दे रहा होता है। उसकी वजह समझदार समझ सकते हैं कि जो यहाँ से पास होके जाता है वो पढ़ने वाला बच्चा होता है। CMA का बड़ा आसान पर्चा था, और CMA का रिज़ल्ट अच्छा ही आता है वैसे। अच्छा जी, चलें अब मेरे ख्याल में अब कुछ मीठा हो जाए, मैं मंगवाता हूँ। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कर लें जी अब, क्योंकि अब एंड है ना क्लास का, तो थोड़ा सा अब नया काम भी हो जाए, क्या ख्याल है? भाई आपने किताबें नहीं खोलनी। असल में ना ये आई कैप की एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल में ही नहीं जैसे जवाब दिया होता, एग्जाम्पल में साथ साथ जवाब दिया हुआ है, तो मैंने वो जवाब छुपा दिया ताकि हमारे लिए प्रॉपर सवाल बन जाए और हम इसको कर लें, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके सामने कहते हैं जी, एक एसेट हमने खरीदा है 100 रुपये का, यकम जनवरी 21 पर, 10 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू नील है। डेप्सिन को चार्ज करते हैं हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ये बात हो रही है 21 के स्टार्ट की, और 21 के एंड पर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट वाज डिटरमिन्ड टू बी। मैंने आपको कहा था कि इंडिकेटर देना ज़रूरी नहीं है सवाल के अंदर। अगर वो रिकवरेबल अमाउंट सवाल में दे रहा है तो यार फिर क्या मुसीबत पड़ी हुई है, आप कंपेयर ना करें। रिकवरेबल अमाउंट देना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवरेबल अमाउंट का सवाल में होना भी इंडिकेशन है मेरी तरफ से, एक एडिशनल इंडिकेटर आपको, ठीक है। अगर पर्चे में आपको रिकवरेबल अमाउंट गिवन है तो इसका मतलब है कि आपने इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारना है। तो सादा सी बात है, बुक वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है और रिकवरेबल अमाउंट सवाल में दे रहा है, सामने नजर आ रहा है आपको कि आपका 100 वाला एसेट लेट से वो 70 पे आया पड़ा है, तो आप इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएं, इंपेयरमेंट से गुजारें और इंपेयर करके उसको बुक वैल्यू को नीचे ले जाएं, रिकवरेबल अमाउंट पे ले जाएं, राइट डाउन करके, ठीक है। बहरहाल 31 दिसंबर एक साल गुजरने पर ये 90 पर एसेट पड़ा होगा ना, नज़र आ रहा है, सामने ही नज़र आ रहा है। 10 साल अगर लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू नील है,
तो 100 में से 10 डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो बुक वैल्यू क्या होगी पहले साल के एंड पे 90। और यही नज़र आ गया कि 90 वाला एसेट कहाँ पे चला गया, लेकिन प्रॉपर वर्किंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद कहता है अब ये 21 के एंड पर हो गया, 22 के एंड पर फिर रिकवरेबल अमाउंट है और वो बढ़ गई है। अब ये क्या है, इम्पेयरमेंट गेन। मैंने आपको कहा था कि इम्पेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता, लेकिन एक बार जब एसेट इम्पेयर हो गया, कुछ वजूहात की बिना पर इम्पेयरमेंट लॉस आया, एसेट को राइट डाउन करके हमने रिकवरेबल अमाउंट पर लेकर गए, रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई, तो वही हालात कल को अगले दिन बेहतर भी हो सकते हैं। जो इंडिकेटर्स आपने पढ़े थे वो क्या थे कि लेट्स से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वैल्यू इन यूज कम होती है, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वैल्यू इन यूज बढ़ नहीं जाएगी। ठीक है, आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई, ठीक है, या आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई, तो फिर क्या है, फेयर वैल्यू कम हो रही, रिकवरेबल अमाउंट कम हो रही है। और दूसरी तरफ यही चीज़ें बेहतर हो जाए तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ भी तो जाएगी। अब अगर एक बार एसेट, अच्छा पहली बार ऐसा हो, कभी ज़िंदगी में एसेट इम्पेयर ना हुआ हो, और पहली और उसमें क्या हुआ हो कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, वैल्यू इन यूज़ बढ़ेगी, वैल्यू इन बढ़ेगी तो रिकवर अमाउंट बढ़ेगी। जब पहले से ही एसेट इम्पेयर नहीं है तो जितना मर्जी बढ़ती जाए वो तो वैसे ही ज़्यादा होती है। तो एक बार जब एसेट इम्पेयर हो गया, उसके बाद अगर हालात बेहतर होने से रिकवरेबल अमाउंट बढ़े, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर बेहतरी आई है तो कितना इम्पेयरमेंट लॉस जो प्रीवियसली आपने बुक किया था वो रिवर्स किया जा सकता है। वो क्या कर सकते हैं, तो ये गेन नहीं है, ये प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल है, प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल है। तो सही है ना, ठीक है। वो उसको इतना नहीं करना होता, सिर्फ लॉस जितना बुक किया था मैक्सिमम उस तक ही रिवर्स कर सकते हैं, वो भी एक शर्त के साथ। ये नहीं कि इतना आगे बढ़ा लो उसको कि वो गेन ही बन जाए, गेन तो फिर किसी सूरत नहीं बनाते। ठीक है, तो सही है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, कॉस्ट मॉडल अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे। कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो गेन नहीं आता, लॉस पीएनएल में जाता है, और रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से गेन भी पड़ा होता है और पीएनएल भी होता है। ऐसे ही है। अब ये एक ही सवाल है, ये दोनों मॉडल से हमने करना है, बड़े सुकून से करते हैं हम। मेरा मशवरा ये है, फिलहाल आज पहला दिन है ना, तो फिर बाद में देख लेंगे अगर चेंज करना भी हुआ तो। मेरा मशवरा ये है, ब्लैक और निकाल लो, कि जैसे पीएनएल वाला कॉलम नहीं बनाते होते थे हम रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यू सरप्लस तो नहीं है ना, मॉडल कौन सा है अभी मेरे साथ, मॉडल कौन सा है, कॉस्ट। तो रीवैल्यू सरप्लस का कॉलम ना बनाओ, सिर्फ कौन सा कॉलम बना लो, पीएनएल वाला। और जैसे उसमें हशर करते थे आप, पीएनएल के साथ भी करते थे ना, प्लस का साइन लगा के, वही वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। आप देखना रिवर्सल का काम फटाफट आपका हो जाएगा। फिर मैं प्रूव करूंगा कि हमें ये जो जुगाड़ हमने लगाया इससे फायदा क्या हुआ। ठीक है, लेकिन फिलहाल सादा रखते हैं काम को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, ये एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 है, पेज नंबर 325। हमने स्टार्ट कर दिया है जी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। छोटी राइटिंग तो नहीं होगी एंड वालों, ओ भाई कोने वाले मेरे दोस्त, आप इधर क्या कर रहे हो हैं? अच्छा जी, ले जी। अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है और हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल। तो अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मैंने आपसे अर्ज किया वर्किंग अपनी फॉर्मेट पे ले आए जो है, ठीक है। तो अपने फॉर्मेट पे वर्किंग करते हैं। हमने कब एसेट खरीदा था, बोलो डेट। यार तो इस जगह ना बना लें, बाद में इन तंग होना पड़े। हाँ डस्टर छुपा लो, छुपा लो डस्टर, छुपा लो छुपा लो। ये क्या स्नैपचैट है? एग्जाम्पल 10 है और पेज नंबर 325
5 है, जगह देखो है ना फिर भी बची, चलो खैर। डेट कुछ बेहतरी आ गई, डिस्क्रिप्शन और एसेट का कोई नाम शाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और एसेट आगे देखते हैं, अगर इम्पेयरमेंट लॉस आया तो पीएनएल का कॉलम रख लेंगे। और ये सिर्फ तब ऐसे कर रहा है पीएनएल के कॉलम वाला काम जब रिवर्सल भी उसी सवाल में हो। नजर आ जाता है ना, 2 बार आपको रिकवरेबल अमाउंट दे रहा होगा और जो दूसरी रिकवरेबल अमाउंट होगी वो ज़्यादा नज़र आ रही होगी, तो वहाँ पे पहुँचो जब तो देख लेना पीएनएल का कॉलम ऐड ही करना, उसी वक्त कर देना वर्किंग में, ठीक है। ले जी, कब खरीदा एसेट? 1 जनवरी 21 को। अच्छा, आंसर बीच बीच में लिखे हुए हैं, मैंने वही छुपाए हैं ताकि आप सवाल को ना देखें उधर से ना देखें, सवाल को इधर से ही देखें, ठीक है ना। वो जो हमने करना होता है पर्चे में तो ऐसे नहीं ना, तो आईकेप मैंने कहा ना आईकेप की एग्जांपल है तो वो साथ साथ जैसे एग्जांपल्स में जवाब दिया होता है ये उस तरह से, लेकिन हमें ऐसे थोड़े सवाल आना है, हम जैसे उन्होंने जवाब भी साथ दिया हमें तो ऐसे सवाल आना है, तो मैंने जिस तरह सवाल आना है वैसे बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब 1 जनवरी 21 को एसेट खरीदा 100 रुपये का, 1000 में चलेंगे, ठीक है। 10 साल लाइफ है, ठीक है। रेजिल वैल्यू नील है और 31 दिसंबर 21 पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है बाद में देखते हैं, पहले 31 दिसंबर 21 पे पहुंच जाए। ये असूल है, जिस दिन आपकी गड़बड़ हो रही है, रीवैल्यूएशन जिस दिन हो रही है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग जिस दिन करनी है, पहले वहां पहुंचे तो सही, ठीक है। तो फिर 1 जनवरी 15, अच्छा 15 पिछला था, 15-16, हाँ 1 जनवरी 2021 पर आपने एसेट खरीदा 100 रुपये का, ठीक है। रुपीज इन 1000 चल रहा है सवाल हमारा। 31 दिसंबर 21 तक डेप्रीसिएशन की आपने और 100 माइनस 0 है, डिवाइड बाय 10, आंसर इज 10। एंड वाली लाइन नजर आ रहा है इधर बेटा, नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है आईसाइट वगैरह का तो मैं आगे सेटिंग बना सकता हूँ बच्चों की, बता दें। अच्छा जी, 90 ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2021 की, ठीक है। अब 31 दिसंबर 21 पे वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट वाज डिटरमिन्ड टू बी 72। अब सामने नजर आ रहे इम्पेयर हो गया तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लेते, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, वरना हम यूं करते, वर्किंग 1 हम यूं लिखते, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता नहीं कितनी है, वैल्यू इन यूज पता नहीं कितनी है, लेकिन उसमें से जो हायर था वो उसने निकाल कर हमें दे दिया हुआ है। ये काम हम करते आ रहे थे तो ये उल्टा उसने हमें करके दे दिया, कोई मसला। तो ये 72,000 क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। ये बात नीचे चली गई, जरा इधर देखो, मैं दोबारा लिखता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक जितने सवाल किए मुश्किल सवाल होते थे जरा, उनके अंदर आपको रिकवरेबल अमाउंट निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते थे? आप कहते थे जी पहले वर्किंग 1 करेंगे, हमने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेशन करनी, जिसके अंदर क्या होता है जी, फेयर वैल्यू लेस, वो गिवन होती थी, 2 चीजें नेट करके लिखते थे, फिर वैल्यू इन यूज, कैश फ्लोज के रोले होते थे, कुछ लेना है कुछ इग्नोर करना है और फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी और खप खपैया करके कहाँ से आप पहुँचते थे वैल्यू इन यूज पे। फिर इनमें से जो हायर होता था वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होती थी, दोनों में से हायर, ऐसे ही है। अब आपको नहीं पता अलग से इसका, नहीं पता इसका, लेकिन जो आपका मतलूब मकसूद होता था वो आपको उसने बता दिया 78। तो ये काम करने की जरूरत नहीं है ना, ओके सॉरी, थोड़ी देर और लगनी थी तो इन्होंने 88 हो जाना थी। अच्छा 72, अब ये गिवन है सवाल में, ठीक है, तो ये वर्किंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब ये निकल आया करता था तो उसको कंपेयर करते होते थे हम बुक वैल्यू के साथ, और हम कहते थे किस पे रखना होता है इसको, लोअर पे। अब देखो लोअर क्या है, 72, लोअर क्या है 72, तो 72 पर उठाकर एसिड को लाना पड़ेगा। बुक वैल्यू रिवाइज, बुक वैल्यू रिवाइज, बुक वैल्यू एसिड की अब रिकवरेबल अमाउंट ही उसकी बुक वैल्यू बनानी है, तो हमें एसिड को राइट डाउन करना पड़ेगा। तो एक लाइन छोड़ेंगे और रिवाइज्ड। अच्छा इधर देखो, इधर से जो सवाल आया था, यहां से किसी का सवाल आया था, मिसाल के तौर पे अगर इसने यहां पे लिखा होता रिकवरेबल अमाउंट है 92, तो ये पहली बार लॉस तो पड़ा नहीं कि रिवर्सल करना है, अभी तक कोई लॉस नहीं आया इसका, तो ये तो असल होता ही ऐसे है।
हम इन्वेस्टमेंट करते ही इसलिए हैं कि आज 100 रुपया लगाया है तो कल को 150 200 इससे चीजें बना के बेच के कमाएंगे, ये पैसे भी रिकवर करेंगे, ऊपर भी पैसे कमाएंगे। तो पहली बार अगर एसेट जो है वो आपने ईयर एंड पर देखा, उसकी रिकवर अमाउंट ज़्यादा आई है टेस्ट लगाने पर, तो ठीक है, देयर इज़ नो इम्पेयरमेंट लॉस। फिर क्या करते हैं आप, फिर आप इस तरह से बुक वैल्यू को बुक वैल्यू ही रखते हैं, इसको चेंज, यानी कि ये सिचुएशन होती है, मैंने शायद करके भी दिखाया था 90 और ये, देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं, बुक वैल्यू नहीं रही, रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि बुक वैल्यू ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट ही कम है, रिकवरी कम हो रही है, तो लोअर पे रखना है, तो बुक वैल्यू को कर दो रिवाइज। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू कल होपफुली छेड़ सकते हैं हम IAS 40 को। रिवाइज बुक वैल्यू 90 नहीं है, रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है जी, 72। तो आपका एसेट कितना कम हो गया, 28 रुपीज़ का, 18 रुपीज़ का इम्पेयरमेंट लॉस आ। अच्छा, एंट्रीज ना कर लें, वैसे इसकी एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एंड वालों का मसला बाहर आ, मुझे रहना ही रहना है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी, 100 रुपये से। उसके बाद इस 10 रुपये की एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अच्छा, किताब में ना एक अल्टरनेटिव मेथड के नाम से भी कुछ लिखा होगा, फिलहाल उसको इग्नोर करना है, आगे जाके होगा, ठीक है, वो मैं बाद में करवाऊंगा, एंड में करवाता था नॉर्मली, जैसे रीवैल्यूएशन के वक्त नहीं एलिमिनेशन वाला चक्कर होता, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो करोगे ना तो फिर सारा कुछ ही, इसलिए छोड़ो, साइड में करो, ठीक है ना। मिक्स नहीं करना हमने, मिक्स अचार नहीं बनाना हमने, अलग अलग हर चीज़ का अचार रखें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या हुआ, इसी पीरियड के एंड पर आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने में पता लगा कि एसेट क्या हो गया, तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है जी। ये आपकी 1 जनवरी 21, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21, ये एंट्रीज बन गई, कोई मसला। चलें आगे। अच्छा, अब चूंकि आगे चलकर आपको अगले साल के एंड पे रिवर्सल होती नजर आ रहा है, रिकवरेबल अमाउंट अगले साल कितनी बता रहा है वो, 90 से भी ऊपर। अब जो आपका एसेट 72 पे है, अभी 22 वाले साल में डेफिसिट होकर और नीचे जाएगा, और फिर 22 के एंड पे हालात बेहतर हुए, जिन वजूहात की बिना पर ये एसेट राइट डाउन हुआ था, वो वजूहात, वो हालात, तो वो वेरिएबल्स पॉजिटिव हो गए, तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, बुराई की तरफ ही थोड़ी जाना, अच्छाई की तरफ भी चले जाता है बंदा, ठीक है। तो चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो आपने रिवर्सल करना है। तो अगर नज़र आ रहा है आपको, तो अभी से ही P&L का कॉलम ओपन कर लें, और अगर आपको नहीं पता लगता तो जब पता लग जाए उस वक्त यहाँ पे P&L लिखना और लॉस से शुरू कर देना, और ठीक है। तो मैं अभी लिख लेता हूँ P&L जी, ये ऐसे ही करते थे ना, तो बोलो, तो ये 18 का लॉस आपका पड़ा हुआ है, इसका कोई बैलेंस नहीं होता, बस ये आपकी वर्किंग है, ये आपने हिसाब रखना है कि कितना लॉस आया था, और हर साल जो है वो डेप्रीसिएशन की वजह से कितना कितना रिवर्स होता जा रहा है, ये इस तरह की बात होती है। ये उधर भी ऐसे ही होती है, जाग के बैठे सारे, लाहौर आ गया जे। अच्छा, तो ये आपकी एंट्रीज होगी, ये पहली एंट्री, ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2, और ये एंट्री नंबर 3, लेकिन इसको साथ में ये कॉलम रख लिया ताकि वर्किंग में काम आ जाए हमें, ठीक है। जी क्या कह रहे हैं बेटा आप, क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। चलें, जज़ाकल्लाह बेटा, गलतियां सही करा दिए करें, ऑनलाइन वाले कलप रहे होते हैं घर बैठे हुए, उनका बस बेचारों का चल नहीं रहा होता, अब जूम मीटिंग तक तो नहीं इंतजार कर सकते मुझे सही कराने की गलती, वैसे वो करा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी बरकत से आपको पता लगती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ही चलें आगे। अब क्या हुआ, आपकी वजह से तो सब कुछ हो ही रहा है ना, हाँ जी, अल्लाह ने आपको तो वसीला उनके लिए बनाया हुआ है, लेकिन जो सवाल किया करें ना ज़रा ऊंचा कर लिया करे, ताकि उनको वैसी आवाज़ चले, क्योंकि मैं हर सेशन में वादा करता हूँ मैं सवाल रिपीट करूँगा, लेकिन पढ़ाते हुए समझ नहीं आती। जी
ऑन 31 दिसंबर 22 रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट, तो पहले 22 पे पहुंचो तो सही। तो 31 दिसंबर 22 पर आना है, तो चू नक्का आपकी बुक वैल्यू रिवाइज होगी, चना नचा। अब ये रिवाइज बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ पर आपने डेप्रिशिएट करनी है, तो 72 को पकड़ें और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालें, किस दिन जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस आया है। ठीक है, तो इंपेयरमेंट लॉस आया है जी 31 दिसंबर 2021। 10 साल लाइफ वाला एसेट 1 साल गुजार चुका था, तो फिर रिमेनिंग 9, तो आगे क्या चलेगा जी, डिवाइड बाय 9। लेकिन साथ ही नशर भी कर दो, इसका फायदा होने वाला है, अभी थोड़ी देर में प्रूफ भी करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल जरा काम पूरा करेंगे। सब जाग रहे हैं ना, सबके हमसाए भी जाग रहे हैं ना। हाँ, हर बच्चा अपने अपने साथ वाले बच्चे को देख ले, चेक कर ले। हर बच्चे का मतलब होता है हर बच्चा देख ले, दाएं और बाएं। ठीक है जी, हाँ जी, ये 8 + 2 जी 64 और 16 नेगेटिव। 31 दिसंबर 22 और 31 दिसंबर 22 ले जी। अब 31 दिसंबर 22 पे आपका एसेट पहुंच चुका है, और 31 दिसंबर 22 पे क्या हुआ, ओ रिकवर अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 95। अब एक छोटा सा मसला है, आपने 31 दिसंबर 22 पर, बड़े ध्यान से देखना, आप सब लिखना शिखना छोड़ दें, गड़बड़ हो जानी। बुक वैल्यू तो रिवाइज हो रही है, बुक वैल्यू क्या हो रही है, अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू देखना, जरा देखना, रिवाइज्ड बुक वैल्यू अगर आप लेते हैं कितना 90, जरा अभी लिखना नहीं है प्लीज अभी लिखना नहीं है। रिवाइज बुक वैल्यू अगर आप 95 लेते हैं तो कितना गेन, रिवर्स कितना गेन आता है 30। बच्चों, क्या ये सारा गेन रिकॉर्ड कर लें, क्या यहाँ पर 31 लिख दें और गेन शुरू कर दें? इंपेयरमेंट गेन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ये 31 से ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है, सॉरी 31 से 16 से ऊपर ये जा नहीं सकता, क्योंकि कितना लॉस अभी भी आपके पास नजर आ रहा है वर्किंग में 16 का। तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना मुमकिन है, तो मैक्सिमम आपके एसेट की बुक वैल्यू कहां तक बढ़ सकती है, कहां तक बढ़ सकती है 64 जमा 16 तक। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है ये अभी बताता हूं, लेकिन फिलहाल तरीका वारदात देख ले, हमारी थोड़ी सी तरतीब चेंज हो गई। जब भी रिवर्सल करना है तो पहले रिवाइज बुक वैल्यू नहीं निकालनी, कॉस्ट मॉडल में पहले रिवाइज बुक वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि आपने पहले क्या करना है, आपने इस रिवर्सल को, लॉस को रिवर्स करके ज़ीरो करना है, और बस यही आपका +16 है इधर। यानी आप एसेट को कितना बढ़ाओ, मैक्सिमम 16 बढ़ा सकते हो, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप बढ़ाओगे तो वो गेन की तरफ चला जाएगा, गेन को रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो ये 16 जो है, प्लस लिख दूँ, प्लस अच्छा लग रहा था, ठीक है ना, रिवर्सल। ठीक है, तो ये कितना बन गया। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट पहले लिखा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस प्रीवियसली बुक। ठीक है, और बुक वैल्यू रिवाइज जो थी वो मैंने बैलेंसिंग निकाल ली, कितनी 80। ठीक है, बस यहाँ पे कहानी खत्म करनी है ना, बोलो। अच्छा, असल में है क्या ये 80 क्या है, ये ज़रा समझिएगा। रीवैल्यूएशन मॉडल बहुत आसान है, इसी में मसला आता है बच्चों को। रीवैल्यूएशन मॉडल में मसला क्या है, ब्रेकां कोई नहीं, फेल हैं, उत्थे ब्रेकां फेल हैं वहाँ पे। क्यों? अगर आपका एसेट अन्यवाह भी आप बढ़ा लें तो जो तो लॉस होगा वो लॉस वर्किंग पीएनएल वाली बन रही होती है, वो रिवर्स हो जाएगा, बकाया कहाँ चला जाएगा। तो अब जहाँ जाता होता है सरप्लस में, वहाँ पे टेंशन कोई नहीं है, वहाँ पे रिवर्सल कोई टेंशन नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे रीवैल्यूएशन के सवाल आप किया करते थे, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मुसीबत है, आप एसेट को बढ़ा तो रहे नहीं रीवैल्यूएशन मॉडल वाला। ठीक है, तो आपने क्या जुगाड़ क्या सिखाया फिलहाल, कि ये पीएनएल का ओपन कर लो कॉलम, और जिस दिन रिवर्सल हो पहले आप इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करके यहाँ लिख दो। ठीक है, मैक्सिमम वहीं तक जा सकते हो, उससे ऊपर जाना ये रिवर्सल ऑफ लॉस नहीं होगा, बल्कि रिवर्सल ऑफ लॉस के ऊपर कुछ गेन भी रखो। अब ये है क्या, ये तो जुगाड़ इजी रहा, लेकिन इसकी एक तरतीब जैसे स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, किताबों में नजर आता है, वो क्या है, आपने एक वर्किंग करनी है, आपने जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू लेनी है
अब ये देखो ना, तो एक जगह कोई, हमने पहले कहा था कि जी रिकवर अमाउंट इज हायर ऑफ, फिर हमने कहा रिकवर अमाउंट निकल आई तो हमने कहा फिर बुक वैल्यू रिकवर अमाउंट से लोअर ऑफ, फिर यहाँ पे एक और नया रूल, मुसीबत पड़ जाती है बंदे को, कौन सी चीज़ कहाँ पे लेके जाएं। तो इसका असल में मामला क्या है, आपने रिवाइज बुक वैल्यू जब निकालनी है ना, एट रिवर्सल एट द टाइम ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, तो उसके लिए भी एक रूल है, असल में उसके लिए एक रूल है, और वो रूल क्या है, आपने लेना क्या है, लोअर ऑफ आंसर वही आएगा, टेंशन ना, लोअर ऑफ नंबर 1 बुक वैल्यू had there been no impairment। कभी इंपेयरमेंट ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, आप बताएं जी। ये किस दिन कर रहे हैं काम आप खड़े होकर, एट 31 दिसंबर 22। तो आपने कहा जी 100 का एसेट लिया था, 10 साल लाइफ थी, तो कितना ये डेफिसिट हो गया, ये कितने साल की डेफिसिट आ गई, 1 साल की। लेकिन हमें कितने साल की माइनस करनी है, बताओ जी क्या आंसर आता है, 80। और दूसरी चीज है रिकवरेबल अमाउंट, वो कितनी है, कितनी है, 95। अब इन दोनों में से लोअर क्या है, तो फिर रिवाइज्ड बुक वैल्यू जो है वो क्या है इनमें से। अब ये मुसीबत पड़ गई, लिया तो मैंने, अब अगर ये यूं करके आते मुश्किल वाला काम, तो यहाँ पे क्या लिखते 80, यहाँ पे 80 लिखते तो कितना बढ़ता, और वो ये वाला कॉलम आप ना बना रहे होते, बस वही आंसर था। क्या आसान लग रहा है आपको, कितना अजीब है, कभी वो हायर कभी लोअर कभी इधर, ये तंग आ जाता है बंदा। लेकिन पता होना चाहिए कि बात क्या है, स्टैंडर्ड ये कहता है। अब स्टैंडर्ड के अल्फाज क्या हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड कहता है कि जब कभी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करना हो तो आप सिर्फ उस हद तक कर सकते हैं एसेट की बुक वैल्यू को इंक्रीज, कि अगर कभी भी इंपेयरमेंट ना हुई होती तो आज खड़े होकर एसेट 31 दिसंबर 22 पे खड़े होकर एसेट की बुक वैल्यू क्या होती, क्योंकि इससे ऊपर जाना तो फिर गेन है, ठीक है ना। तो इसलिए आई वुड नॉट सजेस्ट दिस, सीखा होना चाहिए पर नहीं, अलग से कहीं नोट करके ऐसे ही काट देना, ऐसे काटना कि नजर भी आता रहे और याद रहे कि ये हमने नहीं यूज करना। ये कितना आसान काम है, ये बात समझ आई है, और वो समझ आई है। किसी को ना भी आई हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे इससे मकसद है कि ये असल कहानी ये है, बुक वैल्यू को मैक्सिमम वहां तक बढ़ा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं कि बुक रिवर्सल के दिन बुक वैल्यू को मैक्सिमम उतना बढ़ा सकते हैं कि अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती तो जिस पर एसेट 31 दिसंबर 22 पे पड़ा होता, वो क्या है, वहां पे निकाल लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब अगर इससे ये 80 है और ये आ जाता 75, तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं थी, फिर तो 75 तक ही लेकर जाते, ऊपर तो वो वैसे ही नहीं जा रहा, ठीक है ना, और सही है। चले, अच्छा जी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बस, बहरहाल इजी है काम। अब देखो जी 2021 की ये 2021 की एंट्रीज हो गई थी ये सारी, ठीक है। अब 2022 की एंट्रीज करें तो 8 की एंट्री क्या होगी, 8 की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से, 8 से। और इनकी एंट्री तो हम करते ही नहीं होते, ये सिर्फ हमारी वर्किंग है। P&L की फिगर सिर्फ वर्किंग के लिए होती है ताकि हमारा गेन लॉस भी सही रहे, रीवैल्यूएशन के अंदर भी गेन लॉस सही रहे और यहाँ पे भी हमारा इंपेयरमेंट का रिवर्सल सही रहे। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ हमारी वर्किंग है, कोई एंट्री नहीं है। ये देखो ना फिगर निकल आई बेहतरीन, कितनी मुश्किल से वो 80 निकल के रिवर्सल 16 निकलना था, बेहतरीन काम हो गया, ठीक है। इसकी कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद इसकी एंट्री क्या होगी, इंपॉर्टेंट तो ये, रिवर्सल की एंट्री क्या होगी, रिवर्सल की एंट्री क्या होगी, सोच के बताओ, रिवर्सल की एंट्री क्या होगी, जो इंपेयरमेंट की एंट्री थी उसका उलट करो तो एसिड बढ़ रहा है, लेकिन एसिड का कम होना भी अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस के अकाउंट में रखा था ना, तो आज इसका रिवर्स होना भी अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस में ही रखो, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और मैं क्या कहता हूं, P&L ही लिख देते हैं, P&L ब्रैकेट में लिख दो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है, और सही है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन इनकम ये नजर आएगा रिवर्सल, ओके, और सही है। कितना, 16 होगा P&L के अंदर इनकम के तौर पे शो, लेकिन ये इनकम नहीं है, दरअसल प्रीवियसली बुक लॉस का रिवर्सल है। तो 2 एंट्रीज, नंबर 1
एक मिनट, 2 एंट्रीज, एंट्री नंबर 1 8 की है ये, ठीक है, और दूसरी एंट्री, ये तो हम एंट्री करते नहीं है, दूसरी एंट्री ये पड़ी है, ये अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, यानी एसेट का बढ़ना। देखो एक बात तो बताओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री जब हम कहते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या है, एसेट की वैल्यू में कमी तो है। ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, तो ये भी कमी का नाम क्या है असल में, ये एसेट की कमी भी कह सकते हैं ना, यानी ये डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट में भी क्रेडिट हो सकती है, इंपेयरमेंट की एंट्री एसेट में भी क्रेडिट हो सकती है, लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि बेटर प्रेजेंटेशन ये नहीं, उससे नोट भी नहीं बन सकता, हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, तो हमारी एंट्री यही रहती है, ठीक है। तो जब अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब जैसे इस अकाउंट का क्रेडिट होना मतलब एसेट का क्रेडिट होना ही समझा जाता है। की बात समझ आती है, बोलो। इंपेयरमेंट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का क्रेडिट होना मतलब क्या है, दरअसल एसेट के अंदर कमी, लेकिन अलग अकाउंट में रखते हैं। तो जब इसका डेबिट होना भी मतलब क्या होगा, फिर एसेट अकाउंट, एसेट का बढ़ जाना। लेकिन अगेन ये एसेट की वैल्यू चेंज होती है जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हों, ये हमने एसेट की वैल्यू को चेंज नहीं किया, ये अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस के अकाउंट के अंदर ही रिवर्सल आएगा। मैं इसका नोट बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि तसल्ली हो। चलें आगे, यहाँ तक को मसला, एंट्रीज पूरी हैं। अच्छा सॉरी, ये देखो रिकवरेबल अमाउंट अगर निकालनी पड़े, वो तो गिवन थी ना, पहले निकाल लेंगे, निकाल के फिर वो टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, तो वो बड़ी मुसीबत वाला काम है। ओके, तो उस जी बेटा, नहीं बेटा नहीं, मैंने कहा एक अल्टरनेट मेथड है, लेकिन उसको ना सोचो वरना सब कुछ ही मिक्स हो जाएगा। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं आप लोगों को खुद बता दूंगा। वैसे एक तरीका है, उसको अल्टरनेटिव मेथड कहते हैं, उसमें इंपेयरमेंट के दिन भी बिल्कुल वैसे ही जैसे रिवेल के दिन करते हैं ना ट्रांसफ़र, वो वाला काम करते थे। यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है, ताकि दोनों अलग अलग रहे, रिवैल्यूएशन अलग रहे, इंपेयरमेंट अलग रहे, फिर एंड पे बता दूंगा। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। पता नहीं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, लेकिन छोड़ो, अभी हमने कौन सा देखा सवाल को अभी तक जी। जनरल एंट्रीज कहीं थी? अच्छा, सोल्यूशन में है जनरल एंट्रीज। 23 की डेफिनेशन निकाल दें। वैसे वो 23 की डेफिनेशन है तो कोई नहीं, लेकिन वैसे निकाल दें भाई, कह रहे हैं वैसे निकाल दें। जी भाई, वैसे डेप्रीसिएशन ये खुद निकाल सकते थे आप, 80 इधर देखना हो ना, वैसे निकाल दें। इसलिए इसने कहा है कि मैं रेस्ट मार लूँ, 7 वाले से बातें शुरू है, तो बड़ा शरारती हो यार तुम हैं। रिवाइज बुक वैल्यू जिस दिन निकली है उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। अब यकम जनवरी, रामनाथ भाई एक, यकम जनवरी 21 को एसिड खरीदा तो 31 नंबर 21 और 31 नंबर 22 तक 2 गुजर के, रिमेनिंग 8 है, डिवाइड बाय 8, ठीक है, कितना आ गया? जाहिर सी बात है 8 साल लाइफ है, 80 रुपये बुक वैल्यू है, तो डेप्शन 10-10 रुपये करके ख़त्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो ये वैसे, ये वैसे, और ओ भाई, और ये वैसे, ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गई ना, वही काम। यही मैंने आपको जुमला पढ़ाया था, या शायद आधा छोड़वाया था, भाई ने वो पूरा करवाया है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इधर देखें, कहीं पे तो लिखा हुआ था, ये देखें, ये अब ये ब्रैकेट जो छोड़ी थी ना, आज ये भी पढ़ सकते हैं, ये उन्होंने वो पूरी करवाई है। चाहे इंपेयरमेंट लॉस आए, रिवाइज हो जाए बुक वैल्यू, चाहे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट हो तब भी रिवाइज तो हो जाएगी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू रिवाइज होती है, ठीक है ना। तो जब भी ये इंपेयरमेंट लॉस आए या रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस आए, तो आपने हमेशा उसके बाद वाली डेप्रिसिएशन निकालते हुए रिवाइज्ड बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट करना है। अब ये जुमला पूरा हो गया, अब मैं ये ब्रैकेट हटा रहा हूं, अब पढ़ो। ये पेज नंबर पहला था आई थिंक 318, ये देखो, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, the adaptation charge for the asset shall be adjusted in future periods to allocate assets revised carrying value less its residual value if any on a systematic basis over its remain। तो चाहे इंपेयरमेंट लॉस हो, चाहे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हो, सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे करना। ओके, गॉट इट। अच्छा है यार, रिवैल्यूएशन मॉडल कल करेंगे, ये दोबारा एक बार करके ना
टाइम ख़त्म होना भी एक नेमत रहा आज। ओके, वैसे तो 5 मिनट में हो जाना है, वो बहुत आसान है, लेकिन फ़िलहाल नहीं, चलने दें। अच्छा जी, अब नोट बना लेते हैं। ये हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बना दें। बिजनेस का नाम है कोई? नहीं है आपकी? स्प्रिंग 25, स्प्रिंग 25 एंड को, ठीक है जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट पहले बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट्स भी दिल है बनाऊँ, 2 मिनट लगने हैं, ठीक है ना, लेकिन नोट पहले क्या करना पसंद करेंगे? पहले नोट बना लें, ठीक ठीक। नोट नंबर 8 रख दिया जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, बस। कोई डिस्पोजल है? कोई ट्रांसफर, कोई रीवैल्यूएशन? तो फिर रहने दो ना, मेरी बचत करा दो। आ जाएंगे तो वो भी लिख लेना, ओके। तो ओपनिंग, एडिशंस, एडिशन तो है ना, मैंने 21 और 22 2 साल का नोट बनाया, तो 21 में तो एडिशन है ना, एसिड नहीं आना। अच्छा, उसके बाद एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा करना है अलग करना है? चलो दोनों कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्लोजिंग बैलेंस। मैं फिर इसी को मिटाऊंगा, आप एक बार नोट कर लोगे ना इसको, इसी को मिटा के फिर मैं वो इकट्ठे वाला कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, इसके अंदर ओपनिंग, फिर इम्पेयरमेंट लॉस, इसी खाने में ही रिवर्सल लिख सकते हो, क्योंकि एक साल इम्पेयरमेंट या रिवर्सल दोनों या अलग अलग लिखो। देखो ये भी ऑप्शन है, इम्पेयरमेंट या उसका रिवर्सल, इससे अगली लाइन में रिवर्सल भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या करना चाहोगे? ये देखो मैं आप लोगों से पूछ के कर रहा होता हूँ, सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि लाइन का बैगर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पेयरमेंट या उसका रिवर्सल, स्टैंडर्ड कहता है डिस्क्लोजर दो, एक लाइन में दो, 2 लाइनों में दो, कोई मसला नहीं है, डिस्क्लोजर दो बस। तो क्या करना पसंद करोगे? यही ठीक है, ओके ओके। उसके बाद यहाँ से क्लोजिंग बन जाएगा और फिर बुक वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, तो फॉर द ईयर एंडेड लिखा नहीं मैंने, माजरत। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 बनाते हैं, तो 22 और 21 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 21। अब 1 जनवरी 21 से काम शुरू होना है हमारा, तो 1 जनवरी 21 पे ही एसेट आ रहा है, इसलिए ओपनिंग कुछ भी नहीं है, ना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग पड़ी है, ना एक्यूमुलेशन, ना एक्यूमुलेटेड इम्पेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी साल में 100 रुपये का एडिशन हो गया, ओके। अब क्लोजिंग कॉस्ट 100 आ गई। अब ये कॉस्ट यही रहेगी अनलेस के रीवैल्यूएशन मॉडल में एसेट रीवैल्यू हो जाए, तो जो गड़बड़ेशंस चल रही होती हैं वो इधर चल रही होती हैं। इम्पेयरमेंट लॉस आया, बुक वैल्यू बोलते हैं रिवाइज हो रही है। कभी ये बोला कि एसेट की वैल्यू रिवाइज हो गई है, असल वाली जो कॉस्ट थी वो तो सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल पर जाके एसेट अकाउंट हिट होता है। इसीलिए मैं रीवैल्यूएशन मॉडल वाली रिवर्सल भी कल पे ले गया हूँ। सुकून से करो इसको, सुकून से। लंबी कहानी तो ये है, लेकिन शार्ट कट, ठीक है। तो आप मर्जी आपकी, जो आप लॉन्ग कट से आए या शॉर्ट कट से आए, ठीक है। अच्छा खैर चलें, फिलहाल तो आए। डेप्रिसिएशन 21 के साल की, वो ऊपर नजर आ रही है, एंट्री देखो, वर्किंग से देखो, कोई मसला नहीं है। 10, क्लोजिंग 10, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये डिब्बे से जरा याद रह जाता है, वैसे जरूरी नहीं है, मैं पता ही आपको, फिर बनाने छोड़ दिए थे मैंने, ओके जी। उसके बाद इम्पेयरमेंट इस साल में थी, यस थी, 18 की इम्पेयरमेंट भी आ गई साल के एंड पे। अभी इम्पेयरमेंट है, यूं कर दो, इम्पेयरमेंट लॉस है तो पॉजिटिव आएगा, रिवर्सल आया तो उसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब क्लोजिंग 18 आ गया। अब देखो आपका इम्पेयर होने से इंपॉर्टेंट थिंग इज, मुझे बताइए क्या इम्पेयरमेंट से आपके एसेट की कॉस्ट वाला डिब्बा हिला है? और बोलो, कॉस्ट वाला डिब्बा हिला है? कॉस्ट वाला नहीं। हाँ, बुक वैल्यू जो है, जो कि होनी चाहिए थी 90, वो चेंज होके हो गई है
72, ठीक है। तो देखो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 72, इसको नहीं छेड़ा हमने, ठीक है। अगला साल आया, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाए, एडिशन कोई नहीं है, और यही आपका क्लोजिंग बन गया 100। ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग बना लें 10 से 10, ठीक है जी। और इस साल की डेप्शन कितनी आई है? 8 रुपये। ये कहाँ पे पहुंच गया? 18, ठीक है। और बोलो उसके बाद जी, उसके बाद ये बाद में माइनस लगाएंगे, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ 18। अब इस साल क्या हुआ है? देखो 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 देखो, देखो। ये क्या है? ये क्या है? डेबिट नेचर की चीज है। बोलो, ये क्रेडिट और ये भी, ये एसेट, ये उसकी वैल्यू में कमी, उसके दुश्मन। जब एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्शन या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट बढ़े तो क्रेडिट नेचर की चीजें, बढ़े तो क्रेडिट, कम होंगी तो डेबिट। अब ये हुआ था एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और आज क्या हो रहा है? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। क्रेडिट नेचर की चीजें, जब क्रेडिट हुआ था तो प्लस आया था, जब डेबिट हुआ तो, लेकिन कितना कितना? 16, ठीक है। अब कहानी दरअसल पता है क्या है? कहानी ये कि एसेट की वैल्यू अगर कम ना हुई होती तो ये 2 रुपए की डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज हो गई होनी थी। ये वो वाली चीज़ है जो बच जानी है। बताओ जी कितना आया? 2 अभी भी पड़ा हुआ है। अब 100 माइनस 18 माइनस 2, लो भाई, सही हो गया काम? समझ में आती है बात? लो, ठीक है। अब इकट्ठे वाला वर्जन कर लें। चलो, ये ज़्यादा अच्छा समझा रहा है। इकट्ठे में क्या होगा? डेप्शन के नीचे आप एक लाइन डालते हैं, इंपेयरमेंट के साथ स्लैश डाल कर रिवर्सल भी कर देना। इंपेयरमेंट लॉस आए तो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, अगर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो तो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, प्लस माइनस लिख लेना, ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, ना तो इंपेयरमेंट आने पर ये 100 हिला था, ना रिवर्सल पर ये 100 हिला है। ये सिर्फ हिलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर, ठीक है। गड़बड़ कहां पे चलाई है हमने? रिवाइज हुई बुक वैल्यू, रिवाइज हुई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू रिवाइज होती है सिर्फ इन पैटर्न्स के, डेप्शन का पैटर्न बदल गया, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस आया फिर रिवर्स हो गया, ये सारी कहानी, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 10 थी। अब इसके बाद आप, मैं देखता हूं कि होमवर्क में कोई और सवाल कर सकते हैं। IAS 36 के सारे MCQs लाजमी आप कर लेने, कुछ भी नहीं छोड़ना। मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूंगा, या कोई मैक्सिमम 2 इंपॉर्टेंट वाले करके, ये भी हो सकता है कि मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं। वैसे एक्सट्रैक्ट्स तो बन ही गए थे, लेकिन चलें यहाँ पे P&L में क्या जाएगा? 31 दिसंबर 2022 है और 21 है, और बैलेंस शीट के अंदर क्या जाएगा देख लेते हैं। इससे पहले कि सर छाती मारें, जल्दी कर लें। 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 21। अच्छा, अब ये सब कुछ भूल जाओ, एंट्रीज भी नोट भी, वरना तो यहां से हेल्प मिल जाती है। सब कुछ भूल जाओ। एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए किसी चीज को मेरे बच्चे नहीं देख रहे हैं। यहां पे कुछ नजर आ रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है यहां पे? कोई नजर आ रहा है यहां पे? अच्छा, अब खुदा के लिए यहां पे कुछ ना कुछ नजर आता रहे, वरना तो कुछ नहीं होगा। एंट्रीज और नोट को छोड़ो, ठीक है। अब इंपेयरमेंट का सवाल, मतलब इंपेयरमेंट लॉस आया है, आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो अब सोचो P&L में क्या जा सकता है? डेप्रिसिएशन होगी, इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है, या उसका रिवर्सल। अब तो ये भी देख लो, नई चीज आ गई, ठीक है। अब 2021 की बात करें तो 2021 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग दिखाएगी आप, कितना है? 10, और 21 के एंड पर इंपेयरमेंट लॉस आ गया, कितना? 18। 21 के एंड पर नॉन करंट एसेट्स में आपका ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है, ये इधर देखो, कहीं नहीं जाना, नोट में नहीं जाना, नोट में नजर आ जाएगा। ये देखो 31 दिसंबर 21 पर ये बैलेंस शीट में नजर आएगा 72, खत्म। एक्सट्रैक्ट्स बन गए। अब अगर आप देखो तो यही 72 आपको यहां से, यही तो कहा था, ये उठकर जाता है बैलेंस शीट के फेस, वही नजर आ रहा है। लेकिन इधर नहीं देखना, वापस आओ। 2022 में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन तो फिर है, कितनी? 18, ठीक है।
तो वही तो 18 वाले को पकड़ो जरा, कौन है, पढ़ के ले आओ मेरे को 8। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस है, एसेट कम हुआ है, नहीं नहीं, ये तो एसेट बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? अब यहां पर आप, मैं तो कहूंगा कि आप अलग लिखें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स में, जरा अच्छा याद रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इंपेयरमेंट गेन ना लिखना, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कितना 16, ये पॉजिटिव है, पिछले साल तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, अब बात समझ आई। तो इस साल इंपेयरमेंट नहीं है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। उसके बाद क्या करना है, ये क्लोजिंग 80 उठा के ये लो एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, आसान है मुश्किल है, लेकिन आज रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं करा रहा ताकि हाजमा दुरुस्त रहे। ओके, तो मैं होमवर्क देखने निकला था, चंगा भला, इंशाल्लाह मिल जाएगा, ढूंढने वाले को तो अल्लाह पाक, अल्लाह भी मिल जाता है। ये सवाल ज़रा है तो अजीब सा, इसको छोड़ो, वैसे हो सकता है वो भी। वह तरतीब ये रखना, पहले करना है आपने क्वेश्चन नंबर 5, परचेज कॉस्ट इतनी है, बीइंग डेफिनेट यूजेस कॉस्ट मॉडल, इंडिकेशन है, और 64 है और 70 है। जी बिल्कुल, पेज मैं बताता हूं, लेकिन इसका सोल्यूशन आपने किताब से नहीं देखना, ठीक है। पेज 350 पर जर्नल एंट्रीज करनी है, उसने लिखा हुआ आगे यूजिंग पता नहीं कोई एलिमिनेशन मेथड, वो मैंने करवाया नहीं, अल्टरनेटिव मेथड है, वो नहीं करना आपने, ठीक है। फिलहाल समझो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वक्त आने पे खुद कराऊंगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ें मिक्स होने लग जाती हैं। रीवैल्यूएशन अभी किया, फारिग हुए, तो फिर सारा कुछ ना गड़बड़ हो जाता है। और अच्छा, ये क्वेश्चन आपने करना है, क्योंकि अगले में वो कह रहा है कि वो यूज़ करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, कहाँ लिखा हुआ ये, ठीक है, तो इसलिए अभी 6वां आप नहीं कर सकते। ओके, तो 5वां सवाल कर लेना है, लेकिन सोल्यूशन किताब से नहीं देखना, ठीक है। और उसके बाद ये मैं पढ़ ना लूँ ज़रा, इसमें कोई 1-2 शायद सवाल में छोटे मोटे मसाइल हैं, उससे परेशान नहीं होना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चल रहे हैं, 15% पर एनम, रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, और इंक्रीज डेप्शन रेट इतने से कर दिया, चेंज इन एस्टीमेट टाइप चीज़ है। और फिर 31 दिसंबर 21 पे और 22 पे इन्होंने ये काम किया है। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला ही होगा ना, मसला आज ही है, होमवर्क करो, मसला है तो आज ही है ना, कल तो नहीं रहेगा, इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन बैंक 5 है ना, 5 था ना, पहले क्वेश्चन बैंक 5 करना है, लेकिन उसका सोल्यूशन किताब से नहीं देखना। दूसरे नंबर पे आपने पास पेपर 6 करना है, ठीक है। और MCQ सारे कर लेना, अब कल मैंने चेक करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।